हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। BL मंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे AMD सिक्योरिटी गार्ड एंड ASO में जब आप फिजिकल देने जाओ तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप अपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसमें नीचे सेकंड पेज पर कृपया नीचे ध्यान दिए गए निर्देशों को पढ़ के जाना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आपको सबसे पहला पॉइंट है, आपको शारीरिक सहनशीलता परीक्षण के समय पंजीकृत आवेदन का प्रिंट आउट आवश्यक है। यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था तब जो आपको प्रिंट आउट मिला था या फिर आपको प्रिंट आउट दिया था ई मित्र वालों ने, तो आपको वो प्रिंट आउट ले करके जाना है। और फिर दूसरा पॉइंट है, आपको AMD की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए शारीरिक परीक्षण के लिए प्रोफार्म के साथ यानी कि एडमिट कार्ड के साथ बुलाए पत्र की एक प्रति लेनी होगी। और PET के सत्यापन और प्रवेश के लिए शारीरिक सहनशीलता परीक्षण PET के स्थान पर आपके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा। यदि आप इसका पालन करने में विफल रहते हैं तो आपको PET में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसका मतलब बताते हैं। तो आप अब जो आपका एडमिट कार्ड है वहाँ पर आप यहाँ पर जो आपको ये दे रखा है साइड में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर करने होंगे। जहाँ जहाँ पर आपको सिग्नेचर के बोल रहा है वहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। दूसरा पॉइंट का यही मतलब है। तो चलिए हम तीसरा पॉइंट को बताते हैं। तो तीसरा पॉइंट में है शारीरिक सहनशीलता, यानी ये तीसरा पॉइंट है। ये इसमें बता रहा है शारीरिक सहनशीलता परीक्षण में उपस्थित होने के लिए आपको मूल वैध फ़ोटो यानी कि आपको 2 फ़ोटो और आधार कार्ड, अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं हो तो मतदाता पहचान पत्र हो, पासपोर्ट हो या फिर सरकारी संगठन द्वारा जानकारी अन्य कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए या फिर आपकी कोई ना कोई ID होनी चाहिए, सरकारी वैध होनी चाहिए। मतलब मूल वैध फ़ोटो आपको 2 फ़ोटो ले करके जानी है और आपका जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वो ले करके जाना है। तो फिर और चौथा पॉइंट है गुड़गांव, गुड़वाला और कुमाऊं हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीरी घाटी। ये मैं यहाँ से ये चौथा पॉइंट है, ये इसको डार कर देता हूँ। ये चौथा पॉइंट है डोगरा, मराठा, कश्मीरी घाटी, लेह और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्यों और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों को ऊंचाई में रियायतों के लिए आपकी जन्मभूमि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अगर आप जो मैंने अभी ये शहरों के नाम बोले हैं, अगर आप इन्हीं शहरों से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका जन्मभूमि प्रमाण पत्र लाना है, जिससे आपको आपकी हाइट में छूट मिल सकती है। और तो चलिए पांचवा पॉइंट है उम्मीदवारों, जो ये पांचवा पॉइंट है इसको भी हम आपको बता देते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शैक्षणिक सर्टिफिकेट एवं जाति प्रमाण पत्र जैसे मूल पत्र PET स्थल में न लाएं। यानी कि आपको मूल पत्र, जाति प्रमाण पत्र या आपको जो आप फिजिकल देने जाओ वहाँ पर नहीं लेकर के जाने हैं। ओके। और छठा पॉइंट है अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण के प्रारंभ होने से कम 30 मिनट कम से कम 30 मिनट पहले ही आपको सेंटर पर पहुंचना है। जहां पर आपका फिजिकल होगा वहां पर 30 मिनट पहले ही आपको एंट्री लेनी है। यानी कि 30 मिनट पहले ही आप पहुंच जाओ और फिर आपको वहां पर एंट्री मिल जाएगी। और फिर सातवां पॉइंट है कि शारीरिक सहनशीलता परीक्षण में शामिल होने
के लिए अभ्यर्थी चाहे खेलकूद के कपड़े, परिधान, जूता आदि अपने साथ ला सकते हैं। यानी कि जो आप दौड़ लगाएंगे तो आपका जो टी शर्ट है, पजामा है या फिर लोअर बोलते हैं उसको, तो वो आपको खुद को ही अपना सामान साथ में लाना है। 8वां पॉइंट है, उपयुक्त परीक्षा में बैठने हेतु बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक सहनशीलता परीक्षण होने वाले शहर में ठहरने के लिए स्वयं को प्रबंध करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। आप जिस शहर में जा रहे हो तो रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मतलब सारी सुविधा आपको खुद को ही करनी होगी, ये बोल रहा है ये। खुद को ही करनी होगी। और अभ्यर्थियों को शारीरिक सहनशीलता परीक्षण के लिए कॉल लेटर में सूचित तारीखों के अलावा यदि परीक्षण स्थगित पूरा न होने पर एक और दिन रहने की अनुमति। यानी कि आप जहाँ पर, यानी कि आपका आ गया बेंगलोर सेंटर आ गया, अगर आप बेंगलोर गए और आप अगर वहाँ पर आपको एक दिन, जिस दिन का आपका फिजिकल है, मान लीजिए 2 तारीख का आपका फिजिकल है, अगर आपका उस दिन फिजिकल नहीं हुआ तो फिर आपको अगले दिन भी हो सकता है। मतलब एक दिन का आपको एक्स्ट्रा सामान लेकर के जाना है, जो भी आप कुछ भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो। तो 9वां पॉइंट है, उक्त लिखित परीक्षा हेतु आपका अंतिम प्रवेश अंतिम और आवेदन पत्र आपके द्वारा दिए गए विवरण पर आधारित है। यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें विवरण आपने उसी के आधार पर आपका चयन होगा। आपके द्वारा अंतिम और आवेदन पत्र आपके द्वारा दिए गए विवरण पर आधारित होंगे। आपके द्वारा दी गई सूचना को भर्ती के बाद या फिर किसी भी स्तर पर आदि गलत पाया जाता है तो आपको विरुद्ध यानी कि उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो आपने अपने डेटा फिल किया है फॉर्म में, अगर वो गलत है यानी कि रॉन्ग फिल किया है तो आपको उचित कार्रवाई कर सकते हैं वो, या फिर आपको उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा। ये जो ये लिखा है ना रद्द कर दिया जाएगा, ये वही है, आपको रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट को हम आपको बता देते हैं क्या हुआ। शारीरिक सहनशीलता परीक्षा में भाग लेने मात्र से कोई उम्मीदवार रोजगार हेतु दावा करने के लिए हकदार नहीं है। यानी कि जो आप पीटी स्थल पर जाएंगे और या फिर आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे, या फिर कुछ में पुशअप में या फिर चिनअप में अगर आप फेल हो गए और आप वहाँ पर ऐसे बोलते हो कि मुझे ले लो, मुझे मेरा हो जाएगा फलाना, मतलब ऐसे बोलते हो तो आपको ये आप तो दावा नहीं कर सकते। तो 11वां पॉइंट है, केवल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक सहनशीलता परीक्षा केंद्र में अनुमति दी जाएगी। यानी कि आप आपके साथ अदर कैंडिडेट ले जाते हो तो आप उसको बाहर ही रुकना पड़ेगा, भीतर अनुमति उसको नहीं दी जाएगी बिल्कुल। और 12वां पॉइंट है कि आप अपने पीटी स्थल पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान हो उसको आपको नहीं लेकर के जाना है। और 13वां पॉइंट है कि उम्मीदवार को पिछले इवेंट में अर्हता प्राप्त करने के लिए शारीरिक मानक को पूरा करने की अधीन प्राइवेट का अगला इवेंट लेने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो आप पहले आपकी हाइट नपेगी तो ही आपका अगला वो होगा। यानी कि हाइट नाप ली तो आप पीटी में हाइट नप गई तो आपका जो सीना है वो नपेगा, फिर चिनअप होगा। अगर आप हाइट में फेल हो तो वहीं से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। और 14वां पॉइंट है कि शारीरिक सहनशीलता परीक्षण को आगे बढ़ाने के समय स्थान में परिवर्तन आदि के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर लेट पहुँचे हो पीटी स्थल पर और आप बोलते हो सर 2 मिनट लेट हो गए, सर 5 मिनट लेट हो गए, तो आपको वहाँ पर अंदर नहीं लिया जाएगा। 15वां पॉइंट है आपका, शारीरिक सहनशीलता परीक्षण के तहत किसी भी
परीक्षा का पुनः आयोजन और या परीक्षा के परिणाम के संबंध में किसी भी प्रकार के तर्कों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में निर्णय इस निदेशालय को नहीं को होगा जो अंतिम है। यानी कि इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा अगर आपने कोई गलती भी कर दी हो तो। और 16वां पॉइंट है कि शारीरिक सहनशीलता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीख में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि यदि आप अपने पीईटी यानी कि फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी और जो फेल हो गए हैं उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। 17 पॉइंट है कि सफल उम्मीदवारों के नाम की सूची जनवरी यानी कि 2023 के पहले सप्ताह www.amd.gov.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। यानी कि जो इनकी वेबसाइट है इस पर आपको जनवरी के पहले सप्ताह में आपको इनकी जो पास बच्चे हैं उनकी जानकारी आपको इस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये तो आपको पता है कि फिजिकली फरवरी में जाके ख़त्म हो रहे हैं तो ये आपको फरवरी लास्ट में ही पता लग जाएगा। यानी कि फरवरी लास्ट में ही आपकी सूची निकलेगी किन किन का फिजिकल पास हुआ है, कितने बच्चों का हुआ है। और 18वां पॉइंट है परीक्षा के दौरान दुर्व्यवहार के मामले में उम्मीदवार के अयोग्य ठहराने अलावा संबंधित पुलिस स्टेशन के साथ घटना के लिए आवश्यक प्राथमिक दर्ज की जाएगी। केंद्र अध्यक्ष मुख्य पर्यवेक्षक ऐसे मामले में कार्रवाई करने के लिए विधिवत अधिकृत है। यानी कि आप परीक्षा देने के लिए गए तो आपको वहाँ पर या फिर कोई टीपने का सिस्टम लेकर के गए या फिर आप कुछ भी लेकर के गए तो फिर आपको कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। और आपका ये 19वां पॉइंट है कि अंतिम जांच पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, किसी भी रूप से प्रचार करने पर अयोग्य घोषित किए जाएंगे। यानी कि आपका जो यदि आप पकड़ाना आ जाते हो तो आप पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, आपको सीधी जेल होगी। और 20वां पॉइंट है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शारीरिक सहनशीलता परीक्षण में भाग लेने वाले कार्यक्रमों के विवरण के लिए AMD की वेबसाइट के साथ विज्ञापन संख्या 3 तारीख 2022 भी देखें। यानी कि जो आपकी साइट है उस पर एक विज्ञापन है तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। तो ये हमने आपको पूरा बता दिया है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या ले करके जाना है पूरा सिस्टम, यानी कि जो भी इसमें बताया है। तो आप जो आपने फॉर्म भरा था उसकी प्रिंट ले करके जानी है एक तो, और दूसरा आपका जो एडमिट कार्ड है वो ले करके जाना है। तीसरा आपका 2 फ़ोटो हैं वो ले करके जानी है। और चौथा आपका एक पासपोर्ट ID यानी आधार कार्ड या फिर राशन व पहचान पत्र ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID ये ले करके जानी है। और आपको अपन के ज़रूरतमंद सामान जैसे जूते हैं, टी-शर्ट है, पायजामा है वो ले करके जाना है। और इनको लेकर के आप PET स्थल पर पहुंच जाएं। तो ये मेरा एडमिट कार्ड है। और आपको जब फर्स्ट में जाओगे आप, जैसे ही आपकी एंट्री होगी तो आपका सबसे पहले वहाँ पर हाइट नपेगी। जो हाइट है 167 दे रखी है तो ये नपेगी। फिर आपका चेस्ट होगा, फिर आपका चेस्ट एक्सपेंडेड यानी कि चेस्ट को वो नॉर्मल होगा फर्स्ट में, फिर सेकंड में फुलाते हैं वो होगा। फिर बाद में आपका सिटअप होगा, सिटअप्स आपको 25 से 29 लगानी है। और 29 लगाने के बाद में आपका चिनअप होगा, चिनअप आपको 8 से 9 लगानी है। और आपका पुशअप नहीं होगा, आपका जो आपका पुशअप है वो नहीं होगा। और लॉन्ग जंप होगा जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे।
लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस दिए जाएंगे। रनिंग 100 मीटर की है, 16 सेकंड में करनी होगी। और फाइनल रिजल्ट जो आपका फाइनल रिजल्ट दिखाया जाएगा वो आपको यहाँ पर दिखाया, इस पर लिख दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट। या फिर आप पास हो या फिर फेल हो। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सभी बेहतरीन समझ में आ गया होगा। पीएल मंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन सभी को ध्यान से ले कर के जाना है। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट्स भूल गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।